Welcome back, dear friends. In the previous class, we studied about the present perfect tense. Today, we will learn past perfect tense. It is completion of an action in the past. ये किसी भी काम के पास्ट में ही समाप्त हो चुकने की स्थिति में इसको यूज किया जाता है. ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज नेवर कम एज ए सिंगल एक्शन. मीन्स देयर इज ऑलवेज टू एक्शंस. हमेशा इसमें दो कार्य होते हैं. दो कार्यों का ही इसमें वर्णन होता है. जैसे उसके आने से पहले उसने काम कर लिया था. मीन्स दो कार्य इसमें इकट्ठे होते हैं. ओके. और इसके अलावा आपको ये भी याद रखनी है कि इफ मेन क्लॉज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स देयर आर द टू क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंसेस इन मेन क्लॉज. मेन क्लॉज मीन्स जिसमें मेन बात कही गई है जो अपने आप में कंप्लीट है. व्हेन मेन क्लॉज इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड विद इट देयर इज द टाइम कनेक्टर्स. टाइम कनेक्टर कौन कौन से हैं? टाइम कनेक्टर टिल, until, बिफोर, ऑलरेडी, as soon as, when, as scarcely. ये जो है हमारे टाइम कनेक्टर हैं. अगर ये टाइम कनेक्टर दे रखे हैं तो देन दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मींस दैट क्लॉज will be in the past perfect tense. Let me repeat it again in a simple language कि यदि मेन बात सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कह रखी है और उसके साथ साथ उसमें टाइम कनेक्टर वर्ड्स हैं, में स्टिल है, अनटिल है, स्केर्सली है, ऑलरेडी है, व्हेन है, एज सुन एज है, तो हम उस पार्ट को, उस क्लोज को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे. याद रखना कि मैं इनको एज ए टाइम कनेक्टर कह रहा हूं. टाइम कनेक्टर, क्योंकि इनके और दूसरे भी यूज हैं. तो आपने इसमें यह देखना है कि अगर ये टाइम कनेक्टर के रूप में है और सेंटेंस में दो क्लोजेज हैं तो ये वाला जो क्लोज है दैट विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके. और इफ these time connectors are not there, then we will translate it into the past indefinite tense. और आपको उसमें fill in the blanks अगर में भरना है तो आपको उसमें past indefinite tense ही यूज करना है if time connector is not there. तो इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सेंटेंस ये दे रखा है कि मैंने अपना काम कर लिया था. अब इस सेंटेंस में टाइम कनेक्टर नहीं है, तो टाइम कनेक्टर अगर नहीं है तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है. अगर यही सेंटेंस ये हो कि मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था, पहले ही, ऑलरेडी, यानी कि पहले ही किसी चीज के कंपैरिजन में आ रहा है. कंपैरिजन का मतलब वहां पे टाइम कनेक्टर के रूप में आ रहा है या कोई दूसरा एक्शन भी सेंटेंस के अंदर हो रहा है. तो ऐसी स्थिति में हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे जब वो ऑलरेडी वगैरह के रूप में आया हो. अगर ऑलरेडी टाइम कनेक्टर के रूप में वगैरह में नहीं है तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है. और मैंने वैसे बताया कि इट विल बी ऑलवेज देयर टू एक्शंस. जैसे पापा के आने से पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया था. अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं. मीन्स पापा का आना हो रहा है और मम्मी का खाना बनाना है. तो मम्मी का खाना बनाना जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज करना पड़ेगा और वो करना चाहिए. तो दैट विल बी स्टार्ट के मॉम हैड कुक्ड द फूड बिफोर पापा के. तो इसमें दो तरह के सेंटेंस है. और याद रखना इसमें फोर्थ थिंग इज दैट कि ये दो टेंसेस होंगे तो पहला पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में होगा. मींस दो टेंस इस टेंस के अंदर हमेशा यूज किए जाते हैं या खाली टाइम कनेक्टर के रूप में यूज किया जाता है. जब इसमें दो टेंस यूज किए जाते हैं तो पहला जो है वो पास्ट परफेक्ट का होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नाउ we will learn the translation. Till now, we learned how to fill in the blanks or in entrance style, examination style. Fill in the blanks की तरह है तो कैसे भरे, कैसे पहचाने कि टाइम कनेक्टर हो. तो हम इस तरह से जब टाइम कनेक्टर सबॉर्डिनेट क्लोज में हो और उसके साथ मेन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा हो.
Now we will learn how to translate it. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सीखा आ है, ई है, ए है, इनसे समाप्त होता है। यहाँ पर हिंदी में जो सेंटेंस की एंडिंग है, सेंटेंस की एंडिंग होती है आ था, ई थी, ए थे। समवेयर यू कैन फाइंड चुका था, चुकी थी, चुके थे। यू मस्ट रिमेंबर देयर आर द टू एक्शंस, इसमें दो कार्य जरूर होंगे। तो जो दो कार्य हो रहे हैं उनका आपने ध्यान रखना है। वो दो कार्य कैसे? कि जैसे पापा के आने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था, पापा का आना हो गया और मम्मी का खाना बनाना हो गया। तो जो इसमें मम्मी का खाना बनाना है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब ट्रांसलेट करते हैं इसको तो कैसे करते हैं? सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले इसको इतना समझो। मीन्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यू हैव टू यूज हैड, एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये अकेला नहीं आता है, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपने कनेक्टर यूज करना है और कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है जो हम लेटर ऑन ट्राई करेंगे। तो पापा के आने से पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया था। तो इसमें मम्मी का जो खाना बनाना है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे मैंने बताया वो पहले आएगा। मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर पापा केम। ओके। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता ही है कि नेगेटिव जो है हमेशा नॉट जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब हियर इज द हैड। तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वो जो भी कनेक्टर है वो कनेक्टर यूज, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर पापा केम। क्लियर? जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। मींस हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो का त्यों है। तो क्या मम्मी ने पापा के आने से पहले भोजन बना लिया था? हैड मदर कुक्ड द फूड बिफोर पापा केम? ओके, क्लियर? अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, मीन्स दोनों इकट्ठे हैं। क्या नहीं वाले जो सेंटेंस है, क्या मम्मी ने पापा के आने से पहले खाना बना लिया था? नहीं बना लिया था। तो हैड मदर नॉट कुक्ड द फूड बिफोर पापा केम? तो लेट मी रिपीट इट अगेन, हियर देयर आर द टू सेंटेंसेस जिसमें काम का कंप्लीशन हो रहा है। काम के कंप्लीशन को हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे और दूसरे पार्ट को, दूसरे क्लोज को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। कभी भी सिंगल यूज नहीं होगा। लेट मी रिपीट इट अगेन। अगर वो सिंगल यूज हो रहा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइए, चाहे पहचान उसकी आ था, ई थी, चुका था, चुकी थी क्यों ना हो। जैसे मैंने खाना खा लिया था। तो अगर इसमें या तो टाइम कनेक्टर होना चाहिए, जो होना ही चाहिए, तभी ये परफेक्ट टेंस में बनेगा। अदरवाइज ये सिंपल ही होगा कि आई टुक द मील्स, या मैंने पहले, या फिर होगा मैंने पहले ही भोजन कर लिया था। सो आई हैड ऑलरेडी टुक द फूड। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम सीखेंगे न्यू वर्ड्स। मीन्स as you know that we are learning the few new words every day. So today's word, little by little मैं इनको थोड़ा और मुश्किल करता चलूंगा, यानी कि ताकि वो आप समझ सकें। जैसे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना क्या होता है? मीन्स प्रार्थना पत्र का भेजना। अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो प्रार्थना पत्र कहलाता है, उसको कहते हैं अप्लाई। जो चोट की वजह से घाव लग जाता है उस घाव को कहते हैं वॉन्ट, और उसी घाव को पट्टी करना कहते हैं ड्रेस। पुलिस पहरा देती है या जिप्सी घूमती है, उन चीजों को कहते हैं पेट्रोल। ओके। चीजों के, सब्जियों के
दाम बढ़ते हैं, उस दाम के बढ़ने को कहते हैं लुक अप। किसी किले को, किसी जगह को दुश्मनों की आर्मी ने घेर लिया है, उस घेरने को कहते हैं बीसेज, BESEIGE। इसी तरह से मकान का गिरना, किसी की वजह से, भूकंप की वजह से या किसी और चीज की वजह से अगर मकान गिर गया है, उस मकान को गिरने को कहते हैं कोलैप्स। जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, उस झंडा फहराने को कहते हैं अनफर्ल। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है ना, कभी तरक्की होती है, कभी डाउनफॉल आता है, उसको कहते हैं अप्स एंड डाउन। ओके, जब हम किसी को किसी चीज का भरोसा देते हैं तो उसको कहते हैं एश्योर। तो these are our 10 new words, and I told you you must practice use these words to make few sentences. So आपको इन sentences में यूज करना है इन वर्ड्स को। आपने ये जरूर ध्यान देना है कि जब तक हम इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा हम नहीं सीख पाएंगे। ओके, क्लियर बेटा? With it we will learn few new words, the name of trees, जो सिंपल जर्नली पेड़ हैं। 5 पेड़ों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें भी लर्न कीजिए और इन्हें भी अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बड़ का पेड़ होता है, ठीक है, जिसको बरगद भी कहते हैं, दैट इज द बनियान। ओके, केकर का पेड़, वो कांटों वाला, उसको एक्सिया कहते हैं। इमली का जर्नली आप लोगों को पता है टेमेरिंड होता है। चीड़ जो है वो पाइन, और नीम का पेड़, नीम के पेड़ को मोरगोसा कहते हैं। ओके, समटाइम्स you can use the name of trees as it is. For example, अगर आपको नीम वर्ड भूल गए हैं तो you can find or you can write neem, but in capital letters, that it can be understood that it is as it is word. Okay, so 10 those words and 5 these trees name. We should practice them, and let me make it clear, let me repeat it again. If we are not constructing the sentences, we would not able to learn. So we must learn, we must practice, we must translate, we must use this sentence for our real growth or progress. Okay, so dear friends, I think it is clear for everything. Within 2 minutes, I give you recap. Past perfect tense, a things which has happened in the past. Subject, had, time connectors, till, until, before, already, as soon as, scarcely. Two tenses are together, past perfect tense plus past indefinite tense. हिंदी में आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे से समाप्त होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमको ये वर्ड्स यूज करने हैं, इनके सेंटेंस बनाने हैं। जल्दी ही हम और नई नई चीजें सीखेंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। नमस्ते।